मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपको सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपकी कुंडली में अगर छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो उससे आपके शरीर में, जीवन में क्या क्या बीमारियों होने की संभावना रहती हैं, जिससे आपको पता होने के साथ साथ जब आपको मालूम होगा तो आप उन बीमारियों में लापरवाही ना करते हुए उस बीमारी से अपना बचाव करेंगे और जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। इसीलिए मैंने आज आपके सम्मुख ये विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि आपको अपनी कुंडली देखकर उससे आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा, तो आप अपना जीवन सुरक्षित कर सकेंगे। तो चलो मैं अभी इसी बात के लिए आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली के छठे भाव का स्वामी ग्रह या छठे भाव में इनमें से कोई भी ग्रह अगर उपस्थित है, तो अगर सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव में उपस्थित है तो आपको कौन सी बीमारी आएंगी, इसके बारे में बताता हूँ। अगर सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव में है तो बीमारियों की तो कमी ही आएगी आपको। यदि आएंगी भी तो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। यानी अगर सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव में है तो बीमारियां आपसे, ये समझो, दूर रहेंगी। जीवन शक्ति कमजोर होने से ही सर्व रोग लगेंगे। अगर आपकी जीवन शक्ति कमजोर होगी तो सारे रोग आपको पकड़ेंगे। किसी अकस्मात घटना, बुरी घटने से बीमारी हो जाए, इसका ध्यान रखना कि कोई घटना घटी अकस्मात और उससे कोई बीमारी आपको लग गई। और दिल की धड़कनों, अंगों का सुन्न हो जाना, सूर्य छठे और बुध 12वें हो तो ब्लड प्रेशर हो जाना, सिर दर्द, नजर की कमजोरी, हाजमे की कमजोरी और सूखा, हड्डियों के रोग, हृदय रोग, दांतों के रोग तथा ज्वर आदि की संभावना बनती है। और अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा है तो आपको वहम ज्यादा होगा, भ्रम, मनोकल्पित बीमारियां, जिसमें आप अपने मनों में सोचते हैं कि मेरे को ये बीमारियां हैं, क्षीण स्वास्थ्य का कारण बनेंगे। हृदय रोग, दिल का धड़कना, नेत्र रोग, आंखों की दृष्टि के रोग, पेट रोग, फेफड़ों और रक्त संबंधी रोग, हाजमा खराब, पेट दोष, दस्त, खांसी, पीलिया, पागलपन, हैजा आदि रोग हो सकते हैं। और अगर आपने शराब पीने तथा अधिक ठंडे पानी में घूमने से जो रोग लगेंगे वो भी हो सकते हैं। इसलिए ठंडे पानी में ज्यादा ना घूमें और शराब का सेवन न करें। साथ ही अशांत मन एवं असुखद यात्रा स्वास्थ्य के लिए क्षीण करेंगी। तो अगर जिनकी चंद्रमा है उनके लिए है ये। और अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल है तो आपको पेट दोष, खून से संबंधित रोग, पित्त, फोड़े, ज्वर, सूजन, आंत्रशोथ, हैजा, हड्डियों से संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग एवं पट्टों के रोग, एक्सीडेंट और ऑपरेशन भी हो सकता है। बीमारियों के प्रति लापरवाही दुख का कारण बन सकता है। पट्टों, जोड़ों में पीड़ा से व्याकुल हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल है छठे भाव में। अब अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में गुरु विराजमान है तो बीमारी कम ही हो ऐसा योग बनता है।
यदि हो भी जाए तो फिर शीघ्र स्वस्थ भी हो जाएं। रक्त एवं जिगर के रोग, श्वास एवं फेफड़े के रोग, कैंसर आदि बुरी आदतें बीमारियों का कारण हो। अधिक काम, अधिक आहार, अधिक भोग आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए इन सब बीमारियों के प्रति कोई लापरवाही ना बरतें। जो भी होती है उसमें तुरंत ही उसका इलाज करें ताकि बीमारी आगे ना बढ़ सके। और अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में बुध है तो तंतु प्रणाली के रोग, दिमागी एवं जबान की बीमारी, खुशबू बदबू का पता न लगे, दांत, दाढ़ और दांतों के रोग, मिर्गी, चमड़ी एवं खून से संबंधित रोग, बोलचाल में थतलाना, पेट विकार, सूखा, हाजमा कमजोरी, भूख न लगनी, पेट में दर्द, संग्रहणी तथा बहरापन, चिंता, वातावरण आदि दिमागी काम रोग का कारण और शांत रहने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र है छठे भाव में तो आपको चर्म रोग, शुक्राणु रोग, स्वपन दोष, शुगर, मूत्र विकार, हर्निया, पथरी, ल्यूकोरिया, सूखा, भूख न लगनी, बच्चेदानी के रोग, पीलिया, धक्का धड़का और गुप्तांग रोग, पित्त विकार, शराब पीने तथा अधिक अप्रतिक्रिया करने से रोग अधिक होंगे। और रोगों का अधिकतर कारण विलासिता तथा अधिक मन बहलाव होगा आपकी बीमारी का। तो इस चीज का आप ध्यान रखना अगर आपकी कुंडली में शुक्र है छठे भाव में। और अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में शनि है तो भीतरी चोटें, नजर की कमजोरी, नेत्र रोग, हर प्रकार की नई पुरानी खांसी, पेचीदा बीमारियां हों, सर्दी जुकाम, जिगर, पेट एवं रक्त रोग, बवासीर, बाई के दर्द, लंगड़ापन, लकवा, गठिया, पुरानी कब्ज, सूखा, पेट गैस, झोला, कम सुनना, हाथ पांव अथवा शरीर का कांपना, जल शोध, जोड़ों में दर्द, हिस्टीरिया, मिर्गी, दिमागी रोग, रीढ़ के दर्द एवं तंतु प्रणाली रोग, ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल भी दाखिल होना पड़ सकता है और अधिक पीड़ा भी सहन करनी पड़ सकती है। इसलिए जिन भाइयों की कुंडली में शनि है छठे भाव में तो कोई भी लक्षण दिखाई देने पर उसका तुरंत इलाज करें ताकि रोग का प्रकोप ज्यादा ना बढ़े और आपके लिए हानिकारक ना हो। और अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में राहु विराजमान है तो दिमागी रोग, चर्म रोग, अचानक घाव, चोट, एक्सीडेंट, प्लेग, ज्वर, रात को नींद न आना, सिर में खारिश, हिस्टीरिया, विष चढ़ाने से रोग, मिर्गी, वात रोग, दर्द, दस्त, भूख कम लगनी, चिंतन में खराबी, आत्महत्या आदि रोगों का कारण गलत चिंतन होता है। इसलिए किसी भी गलत चिंतन में ना पड़े जिससे कि आपको ये बीमारी आपको घेरे। और अगर कहीं कोई लक्षण ऐसा दिखाई देता है किसी भी बीमारी का तो उसका तुरंत इलाज कराएं। और अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में केतु है तो आपको जोड़ का दर्द, रीढ़ का दर्द, शुगर, मूत्र विकार, लिंग से संबंधित रोग, फोड़े फुंसी, गिल्टियां होना और सुजाक, स्वपन दोष, भगंदर, हार्निया, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग, यौवन रोग, सिर दर्द, बदहजमी, खारिश, कैंसर और बीमारियों का मुख्य कारण गंदे वातावरण में तथा गंदी आदतों का होना है। और ऐसे स्थानों पर जाने से
होता है ये बीमारी, इसलिए उनसे परहेज करना चाहिए, अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। और अगर फिर भी किसी को ऐसे कोई लक्षण मिलते हैं तो उस बीमारी का तुरंत इलाज करें। साथ ही जो भी ग्रह जिसकी भी वजह से आपको ये बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं उनको जाप कराएं और उनकी शांति कराकर अपने जीवन को सफल बनाएं। और आपकी शनि राहु जन्म कुंडली में कहीं भी हो तो शरीर पर बड़ा काला तिल देते हैं। यदि केतु हो तो रंग शहद के रंग जैसा होता है आपका, ये भी नोट कर लें। तो मित्रों, ये थी आपकी कुंडली में छठे भाव में अगर कौन सा ग्रह बैठा है उसके अनुसार बीमारियों के नाम और उनके लक्षण जब भी आप पर प्रकट हों तो उसकी दवाई कराने में कोई लापरवाही ना करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, जिससे आगे चलकर आपके जीवन में कोई परेशानी कठिनाइयां ना आए और संकट में ना पड़े आपका जीवन। तो इन्हीं सभी बातों के साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके यूट्यूब चैनल में आप कमेंट बॉक्स में डाल दें अपना कमेंट। कोई भी बात पूछनी हो तो मैं उसका पॉजिटिव रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दूंगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन भाइयों ने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। साथ ही मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी उसका फायदा उठा सकें। और मैं आगे भी आपको नई वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे चमत्कारी उपाय भी आपको बताऊंगा इन दोषों को निवारण के लिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।